से करीबन 1500 साल पहले महाराज जिन्हें का 3 राजधानियों पर राज था। उनमें से सबसे छोटी और कमजोर राजधानी थी सिला। जब महाराज की जान खतरे में थी तब उन्हें विरोधियों से बचने के लिए छिप कर रहना पड़ा। तब महारानी चीसो ने खूबसूरत और प्रभावशाली आदमियों की सेना बनाकर सिला का एक नया भविष्य रचने का फैसला किया। जल्दी करो, आज लगान इकट्ठा करना है। मैं व्यस्त हूं ना। देखो, एक शहर में 2 राजा नहीं रह सकते। तो तुम राजा बन जाओ। कहना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं, बस अगर मैं दोबारा परेशानी में फंस गया तो मेरे बूढ़े पिताजी मेरी जान ले लेंगे। क्या तुम मुझे मारने आए हो? मुझे तुम्हें मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम राजा बनो, अधिकारी बनो, जो मर्जी आए वो करो। फिलहाल मैं चलता हूँ। जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर गई थी उन्होंने तुम्हारा नाम भी नहीं रखा था। तुम तो बेनाम आदमी हो, फिर भी इतना गुरूर कहाँ से लाते हो? हाँ, मेरा अब खून खौले जा रहा है। उसके पास है। क्या निकाल रहा है वो क्या करने जा रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। पासे के मुताबिक मुझे इनकी नाक पर हमला करना होगा। आज लगता है इनकी किस्मत अच्छी है। अरे क्या रे, मारो उसे। मैंने उसे मारा? क्या मैंने उसे मारा? तुमने उसे मारा। ये क्या था? उसे हाथ मत लगाना, चाहे मुझसे लड़ लो। हाँ, छोड़ दो मुझे। अरे माफ कर दो मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। अरे रुक जाओ। अरे रुक जाओ, मत मारो मुझे। अरे मैं मजाक कर रहा था। अरे छोड़ दो मुझे। अरे ऊपर वाले रुक जाओ। ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है? तुम इतने जल्दी उठ गए? मुझे बहुत मारा। दर्द हो रहा है? हाँ, पर इनकी जान मत ले लेना। तुम लोगों की तुम भागो। मैंने कहा भागो। भागो! पकड़ो हमें। आ जाओ ना, क्या देख रहे हो? उड़ के आ जाओ। तो दोस्तों बताओ, इसे गांव वाले किस नाम से पुकारते हैं? बताओ। चतुर चिलना। अरे ये क्या कर रहा है? ये क्या?
महारानी यहाँ पधार रही है। हाँ। पिछले महाराज के सबसे करीबी दोस्त यहाँ कैद में क्या कर रहे हैं? कभी सोचा नहीं था कि महाराज और मेरे संबंध ऐसे खराब होंगे। दरअसल मेरी उनकी रानी के साथ बातचीत चलती थी, पर लोगों ने इसका कोई गलत मतलब निकाल लिया। फिर तो आपको शासन से काफी नाराजगी होगी। वो एक ऐसा दौर था जहां रानी ने अपने ही बेटे को घर से निकाला। राज सिंहासन पाने की लालच में वो अपनी ममता को भूल बैठी। तो हां, इस शासन से नाराजगी है मुझे। तो क्या आपने अपना फैसला ले लिया? मैंने सुना है कि महारानी आप काफी समझदार हैं, पर आपने जो सुना वो बस एक अफवाह थी। मैं वाकई में बहुत थक चुका हूं। क्या आप एक ही बात को 10 बार दोहराकर थक नहीं जाती? आप इस नई जिम्मेदारी के लिए मुझे क्यों चुनना चाहती हैं? बताइए, क्यों 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 चुनना चाहती हैं मुझे? मैं महाराज की सुरक्षा के लिए शाही सैनिकों को एक करना चाहती हूँ। महाराज के लिए शाही सैनिक, क्या बात है। और हाँ, पर सभी मंत्रियों ने खुद के लिए अच्छे अच्छे सैनिक चुन लिए हैं। अब महाराज की सुरक्षा के लिए इस राज्य में बचा ही कौन है? तो क्या महाराज के लिए सैनिक बेगजे से लेकर आएंगे या गोगरियों से? मैं सभी मंत्रियों के बच्चों को सैनिक बनाऊंगी। मैं उन्हें खास प्रशिक्षण दूंगी, सक्षम बनाऊंगी ताकि वो महाराज के सबसे भरोसेमंद सैनिक हो, जो सिर्फ राजहित के बारे में ही सोचेंगे। तो क्या महाराज को लगता है कि मैं ये काम खुद कर पाऊंगा? क्या आप नहीं चाहते हैं कि मैं मेरा पद छोड़ दूं? अगर आप इस काम में सफल रहते हैं तो मैं खुशी खुशी अपना सिंहासन त्याग दूंगी। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं राजधानी में रहकर आया हूं। इतनी मार खाने के बाद भी हंस कैसे सकते हो तुम? मेरे लिए राजधानी जरूरी है और मैं इसके सहारे जाऊंगा। कल हमें उस बड़ी दीवार से छलांग लगानी होगी, तुम बस भाग मत जाना। अगर हम उस दीवार के नजदीक भी जाएंगे ना, तो वो सैनिक हमें मार गिराएंगे, बहुत मारेंगे, हमारा सर धड़ से अलग कर देंगे। तो फिर राजधानी जाने का ख्याल छोड़ दो तुम। वहां मेरा घर है, मेरी माँ पिताजी रहते हैं और मेरी बहन भी उनके साथ ही रहती है। मैं इसके भरोसे अपनी पहचान ढूंढ निकालूंगा। ये हार तुम्हें अपने परिवार के करीब लाएगा। ये मेरी आखिरी उम्मीद है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। क्या तुम वाकई में मेरी मदद करने वाले हो? क्या बताओ मुझे। राजधानी जाने में तुम्हें 100 दिन लगेंगे कम से कम। और मैं तो जहां मेरी मर्जी आएगी वहां जा सकता हूं। समझ नहीं आता कि वो पिछड़ी जाति वाले लोगों को राजधानी में आखिर घुसने क्यों नहीं देते। बात तो सही है, पर तुम इतने बहादुर कैसे हो सकते हो? डरते वो हैं जिन्हें कुछ खोने का डर हो। मुझे किस बात का डर है? मैं तो कंगाल हूं। लगान। क्या? मैं तो भूल गया। अरे रुको, अरे कहां जा रहे हो? लगता है वो लोग यहाँ पे नहीं है। चलो 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 चलो। प्यास लगी है। मुझे तो शुक्रिया। अरे यार, मुझे लगा नहीं था कि तुम जिंदा वापस आओगे। अभी मेरी जान चली जाती। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी किस्मत तुम्हें यही दफन कर देगी, और ये काम मैं खुद करूंगा। आप शांत हो जाइए। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? आप पिछले 10 सालों से यही तो कर रहे हैं। रुक जाइए आप, वरना मारा जाऊंगा। तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी स्वागत नहीं करना चाहता, इसीलिए वो तुम्हारा नाम भी रखना भूल गए। एक बार मेरी बात तो सुनिए। पहले मेरी बात तो सुनिए। अब मैं मर जाता भी। अगर तुम्हारे पास लगान भरने के पैसे नहीं है तो तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें मार देंगे। रुक भी जाइए ना, रुक भी जाइए ना, लग जाएगी। मैं अब तुम्हारे बहाने सुन सुन कर थक गया हूँ। चलो। नहीं, नहीं।
ये खत पाहो ने भेजा है। वो हमारे दरवाजे से सुबह 2 बजे गुजरेंगे। मुझसे पूछे बिना उनकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करता हूँ। बोलो। क्या वो हमारे महाराज थे? मैंने कभी नहीं सोचा था उनसे ऐसी मुलाकात होगी। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली रहा। ये ऊपर वाले पहुंच गए क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो बोलो। कुछ भी नहीं। तुम्हें यकीन है ना यही रास्ता है? मुझे पकड़ना। मुझे परेशान करने के लिए तो यहाँ पे नहीं लेके आए हो ना? मुंह बंद रखो और जल्दी जल्दी चढ़ो। पहले लंबी सांस लो। आ जाओ, संभल के। सांस लो, लंबी लंबी सांस लो। हाँ, और जोर से, आराम मिलेगा। ठीक है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने कहा चुप, बिल्कुल चुप। लोगों के सर क्यों लटके हुए हैं? कहीं हमारे भी सर नहीं लटक जाएंगे ना यहाँ पे? सुनो, मेरी बात सुनो। सुनो, तुम्हें अपनी बहन से मिलना है या नहीं? मेरी तरफ देखो। हाँ, मिलना चाहता हूँ। तो फिर डरो मत, मेरी बात सुनो ध्यान से। डर किस बात का है? किसी का नहीं। मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ। तो फिर चलो। डर लग रहा है, वहाँ मत देखो। वहाँ मत चलो, आ जाओ, चलो, 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 चलो मुझे। चलो, चलो, मैंने कहा चलते रहो। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। देखो, चलो, चलते रहो, चलो, सीधे चलते रहो, वहां मत देखो। चलो, मैंने कहा चलो, चलते रहो, चलो। कैसा लग रहा हूँ? पलटो, थोड़ा और पलटो। बिल्कुल यहाँ के निवासी लग रहे हो। हमारी शक्ल ही तो अमीर जैसी है। खामों का डर रहे थे हम लोग। सही कहा, काफी अच्छी जगह है। हम तो यहाँ पे ढल जाएंगे। कितना अच्छा शहर है ना? तो हमें क्या करना चाहिए बताओ मुझे। ये जो गले में हार है ना, उसकी मदद से हम तुम्हारे परिवार का पता लगाएंगे। तुमने कुछ सुना? नहीं सुना। अरे रुको, कोई इतनी जल्दी नहीं मर सकता। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? वो औरत बाल बाल बच गई और उसने यहाँ पर एक मस्सा बनाया। फिर क्या हुआ? फिर उसे कोई पहचान नहीं पाया।
ऐसा नामुमकिन है। आप ऐसे बीच में बोला मत करिए। और उसके बाद बाकी के सभी लोग उसका चेहरा देखने लग गए और उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। क्या वो औरत उस आदमी को मारने में सफल रही? फिर उस रात को वो आदमी उस औरत की गोद में सो गया और वो औरत उसे घूरने लगी और उसने कहा, हम दोनों एक दूसरे से क्यों मिले? क्या हमारे बीच में कुछ है? क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि तुम मेरे दिल में बसते हो? आप सच में सो रहे थे ना? मैं? हाँ। सुनो, अभी अभी जो लड़की कहानी सुना रही थी वो कहाँ पे है? वो मुझे कहाँ पे मिल सकती है बताओ?